एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खमा घनी। आज की वीडियो में मैं आपको थेवा ज्वेलरी के बारे में बताने जा रही हूँ। थेवा ज्वेलरी आप में से बहुत लोगों को सुना भी नहीं होगा कि क्या होती है। आज से 2 से 3 महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि थेवा ज्वेलरी क्या होती है। मैंने भी एक यूट्यूबर हैं सपना मनोहर, मैं उनके वीडियोस देखती थी और मैंने उनके वीडियो में देखा था कि उन्होंने थेवा ज्वेलरी के बारे में बताया था। तो मैंने काफ़ी सर्च करा, गूगल सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि थेवा होता क्या है, जिससे फिर मुझे बहुत कुछ पता चला और फिर तब से मैं सोच रही थी थेवा ज्वेलरी लेने का। और फाइनली मैंने पूरी थेवा ज्वेलरी राजपूती स्टाइल में ले ली है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ ही मैं वेयर करके बताती हूँ आपको कि वो कितनी सुंदर लगती है पहनने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थेवा होता क्या है। थेवा जिस तरीके से सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, वैसे ही थेवा होता है। तो जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि मेरी तरह ज्वेलरी का शौक होता है, फीमेल्स को ज़्यादातर। तो मुझे भी काफ़ी शौक है ज्वेलरी का। हाँ, तो जैसे गोल्ड ज्वेलरी सबके पास होती है, सिल्वर ज्वेलरी होती है, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरियों का शौक भी होता है। जैसे मेरा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनको गोल्ड पहनना पसंद नहीं है, पर पर्सनली मुझे गोल्ड सिल्वर पहनना बहुत पसंद है। और इसी तरह की एक अलग ज्वेलरी होती है थेवा। जब मैंने इसके बारे में सुना तो तब से मेरे अंदर लगा हुआ था कि मुझे थेवा ज्वेलरी लेनी है, और मैंने पूरी वो राजपूती स्टाइल में ली फाइनली। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है थेवा। थेवा होता है जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वैसे ही थेवा होता है। थेवा एक राजस्थान का एक आर्ट होता है। ये हैंडमेड आर्ट ज्वेलरी होती है जिसमें 23 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है। और 23 कैरेट गोल्ड का कुछ पार्ट लेके और उसको सिल्वर की, मैं अभी बताती हूँ आपको, प्लीटिंग की जाती है। जो सिल्वर, और उसके पास एक बेल्जियम का एक ग्लास होता है, उसके ऊपर उस पेंटिंग को ऐसे छाप के और फिर उसकी डिज़ाइन बना के ज्वेलरी बनती है। तो ये मुगलों के टाइम का एक आर्ट है। आई थिंक 400-500 जो प्रतापगढ़ के ही कुछ ज्वेलर्स हैं वो बनाते हैं, कुछ फैमिलीज। पर मैंने काफ़ी गूगल सर्च करा, तब मैंने पता किया कि कहाँ पे बनता है। और मेरी लोकेशन डली हुई थी शायद फ़ोन से, तो इंदौर में जो है रोनावल ज्वेलर्स करके उनका आ गया था। तो मैंने उनसे बात की, फिर मैंने अपने इन लॉज को भेजा कि वो जाके पता करके आए कि वो ज्वेलरी फेक तो नहीं है या कोई, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी जब मैंने ऑनलाइन सर्च की थी तो बहुत ही कम रेट में भी मिल रही थी, आधे से भी आधे कीमत में मिल रही थी। तो इसलिए मैंने जब अपने इन लॉज को बोला, वो पता करके आए और उन्होंने कहा नहीं, ये ज्वेलरी फेक नहीं है, काफ़ी अच्छा आर्ट है ये। और ज्वेलर्स ने सब कुछ बताया उसके बारे में। तो फाइनली हमने वो ज्वेलरी ली। तो चलिए मैं आपको अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाती हूँ और बताती हूँ कि थेवा होता क्या है। ये कुछ इस तरीके के डब्बे में आई मुझे, और इस पर लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर इसमें लिखा हुआ है 23 कैरेट गोल्ड वर्क ऑन ग्लास। जो ग्लास है उस पर 23 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब ये कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है और बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। और ये गोल्ड से, जो पूरी प्रॉपर गोल्ड की ज्वेलरी रहती है ना, उससे आधे से भी आधे दाम में आपको मिल जाती है। तो कुछ ये इस तरीके की पैकिंग में आती है, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके की पॉलिथीन में ये रखी आती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। मैंने थेवा में पूरी राजपूती स्टाइल में ज्वेलरी ली है, बट नॉन राजपूतों के लिए भी उनके पास बहुत वैरायटी में डिज़ाइंस थी। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। थोड़ा सा उलझ गया है, मैं भी खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर फॉइल करा रखी है ये आप देख सकते हैं। ये नेक पीस है, ये कोई भी पहन सकता है। ये तो मैंने स्पेशली साड़ी पे पहनने के लिए लिया था। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो डिज़ाइंस बनी हुई है, उकेरी हुई है, ये गोल्ड होता है प्योर। और इसके अंदर ग्लास होता है, ग्लास पे ये उकेरी जाती है डिज़ाइंस। और ये जो पीछे लगा होता है ना बेस में ये सिल्वर होता है, और इसके ऊपर ये गोल्ड की पॉलिशिंग करते हैं। तो कुछ 23 प्रोसेस होते हैं, इनसे होकर ये ज्वेलरी बनती है। ये प्योर
हैंडमेड आर्ट है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्टिफिशियल, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग गठाई करा के और पुआई करा के आपको देखते। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये जो होता है ना, ये गोल्ड होता है और बाकी ये जो बेस इसका बनाते हैं वो सिल्वर का बना के उस पर गोल्ड पॉलिश की जाती है और इसके अंदर ग्लास होता है, उस पर ये डिज़ाइन उकेरी जाती है। ये काफ़ी अच्छा आर्ट होता है। तो अब मैं आपको सारी जो ज्वेलरी है वो वेयर करके बताती हूँ और दिखा देती हूँ आपको सारी ज्वेलरी, फिर मैं आपको पहन के बताती हूँ। तो एक एक करके मैं पहनती हूँ। तो ये देखिए, ये इस जो सेट मैंने दिखाया था उसके इयररिंग्स हैं जो मैं आपको पहन के बता रही हूँ अभी। ये मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं ये, और उसके बाद मैं आपको ये जो नेक पीस है वो पहन के बता रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरी ज्वेलरी इस तरीके की पैकेट में ही रखनी चाहिए अगर आप रखते हो, क्योंकि ये मॉइस्चर से और पानी से ख़राब होने का डर रहता है पॉलिशिंग का इसका, इसलिए। तो ये जो अंदर रहता है ना, ये गोल्ड होता है और यही 23 कैरेट गोल्ड होता है। बाकी ये बेस इतना नहीं होता है। ये इसकी रकड़ी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरा अपना सेट बनवाया है थेवा में। तो अब मैं आपको इसको पहन के बता रही हूँ। दिख रही है ना ये इस तरीके की, मेरा पूरा सेट इसी में का है। तो चलिए मैं आपको इसको पहन के बताती हूँ। ये देखिए कि मैं रकड़ी सेट कर रही हूँ मैं इस तरीके से। तो ये इसकी रकड़ी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं आप। इसके बाद शीश पट्टी मैं आपको दिखाती हूँ। थेवा में मेरे पास ये देखिए ये शीश पट्टी है। ये जैसे रकड़ी में जो डिज़ाइंस है ना, ये अलग अलग डिज़ाइंस में होती है। जैसे ये प्रिंट हुआ, ये पेंटिंग प्रिंट होता है, हैंडमेड आर्ट होता है, मतलब ये हाथ से पेंट करके फिर इस पे उकेरते हैं डिज़ाइंस। तो ये राजस्थान डिज़ाइन में, मोर डिज़ाइन में बहुत फेमस है, या फिर ये राजा रानी की डिज़ाइंस होती है, हाथी घोड़े के डिज़ाइंस में भी आते हैं। तो ये शीश पट्टी को अब मैं इस तरीके से पहन ले रही हूँ पीछे। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। सेट है मेरा ये पूरा। इसको थोड़ा सा टाइट बांधना चाहिए, मुझे थोड़ा सा लूज बना है। मैं एक बार बता, ये देखिए मैंने शीश पट्टी भी वेयर कर ली है इस तरीके से। अब मैं आपको नथ दिखाती हूँ। नथ भी देखिए सेम डिज़ाइन में है इस तरीके से। ये देखिए आप, ये इस तरीके से डिज़ाइन सेम डिज़ाइन में है। नथ मैं पूरा खोल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लॉन्ग पहन ली है तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। तो मैं इसको ऐसे ही आपको अटका के दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। गले में मैंने एक ये सेट लिए हैं, बाकी मैंने ये 2 सेट लिए हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने ये 2 सेट लिए हैं। ये मैं एज ए बाजूबंद भी पहन सकती हूँ और इनको मैं एज ए चोकर भी पहन सकती हूँ। बाजूबंद की डिज़ाइन भी सेम इसी डिज़ाइन में थी बाजूबंद भी, तो इसलिए फिर मैंने यही लिया। मैं 2 in 1 ज्वेलरी लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बार बार आपको
एक ही जो ज्वेलरी रहती है आप उसको अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। मैंने अपना जो कॉटन ज्वेलरी, सिंपल कॉटन ड्रेस के साथ आप कैसी ज्वेलरी पहन सकते हैं उसमें दिखाया है कि मेरे पास एक बाजूबंद है जिसे मैं एज ए चोकर भी पहनती हूँ। तो सेम डिज़ाइन में मैंने ये लिया है। तो ये मैंने गले का लिया है जिसे मैं इस तरीके से बाजू में भी पहन सकती हूँ। तो मैं एक आपको अभी बाजू पहन के बताऊंगी और एक मैं आपको चोकर में पहन के दिखाऊंगी। तो देखिए, एक मेरा ये है, इसके साथ भी इयररिंग्स आए हैं। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ इसकी इयररिंग्स। ये देखिए, इसके साथ इस तरीके की इयररिंग्स हैं। तो ये मेरे पास 2 पेयर हो गए हैं। इसमें मोर डिज़ाइन बनी हुई, बस ये डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है मेरी, बाकी ये सब एक ही डिज़ाइंस में है। तो इसके इयररिंग्स नहीं पहने हैं मैंने अभी, पर आपको मैं ये वाला सेट है वो यहाँ पहन के बता रही हूँ गले में, और एक सेट में आपको बाजू में पहन के बताऊंगी। अलग से बाजू भी थे बट मैंने डबल पैसा नहीं खर्च किया है। मैंने 2 सेट ले लिए हैं कि सिर्फ मुझे कभी बाजू पहनना हो तो ये दोनों मैं बाजू में पहन सकती हूँ, और अगर कभी बाजू नहीं पहनना है तो मैं इसको एज ए चोकर इस तरीके से पहन सकती हूँ। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये इस तरीके से मेरे 2 सेट बन गए हैं। अब मैं आपको एक और जो है वो दिखाती हूँ। और इसके साथ भी मेरे पास ये 2 इयररिंग्स हैं। तो इयररिंग्स मेरे पास इस सेट में 2 आ गए हैं, पर मुझे ये सेम कीमत में पड़ा जिसमें बाजू मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने ये 2 सेट ले लिए हैं। मैं टोटल अप्रॉक्स क्या प्राइस हुआ इन सब ज्वेलरी का एक बार वो भी आपको बता दूंगी। पहले मैं अभी पहन के बता देती हूँ। ये देखिए, ये वही सेट है जिसे मैं इस तरफ आपको एज ए बाजू पहन के दिखा रही हूँ। इसी साइड दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाला सेट मैंने एज ए बाजू पहन लिया है। तो इस तरीके से दोनों बाजू भी पहन सकते हैं। ये लूम, ये जो मैंने इसमें लगाई हुई है ना, ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। ये हैंडमेड ही है और घर पे ही बनाई हुई है मेरी सासू माँ ने और मेरी जो जेठानी है उनकी बेटी ने। तो हाथ से आप इस तरीके की लूम कैसे बना सकते हैं मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि अभी मार्केट में सभी पूरी तरह खुला नहीं है ना, और इस टाइम पे कोरोना की वजह से बाहर जाने से भी सबको थोड़ा सा डर लग रहा है। इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि उनके पास पक्के मोती पड़े हुए थे तो उसमें बनाइए। ये देखिए, अब ये सेम सेट है जो मैंने एक आप गले में पहना हुआ है, एक मैंने बाजू में पहना हुआ है ना। तो अब बची है पोंची। तो मैं पोंची भी आपको पहन के बताती हूँ। ये सब इसी तरीके की एक पैकिंग में आती है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें भी ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब चीजें। ये जो डिजाइन है ये थेवा है, ये जो बना हुआ है ना, पर बाकी देखिए आप कितने अच्छी तरीके से गठा हुआ है। तो इसको भी मैं आपको पहन के बताती हूँ। थोड़ा सा टाइट है। ये देखिए, ये मैंने दोनों पोंची भी पहन ली है। जो सपना मनोहर ने अपनी ज्वेलरी में दिखाया था ना, उन्होंने बताया था कि इसकी सारी कॉस्टिंग अराउंड उनको 1.5 से 2 लाख में पड़ी है। लेकिन मुझे उनकी ज्वेलरी थोड़ी रूबी में बनी हुई थी और उनके नेक पीसेस मुझसे थोड़े से हैवी थे, बट मेरी ये ज्वेलरी मुझे इतनी कॉस्टली नहीं पड़ी है। ये मुझे अराउंड 40 to 50,000 में पड़ी है अप्रॉक्स। और ये देखिए, रिंग मैंने एक ही ली है, और भी उनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन में कुंदन में थी, नाग में थी। तो ये देखिए थेवा में रिंग। बाजू की जगह पे मैंने बोला आपको कि मैंने ऐसा नेक पीस लिया है। आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं। बस ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से लूज हो रहा है तो मुझे उसके लिए कुछ करवाना पड़ेगा, बाकी ये लूम लगाई।
हुई हैं। तो ये मेरी पूरी राजपूती ज्वेलरी है जो मैंने आपको दिखाई मेरी थेवा में। इसमें रकड़ी, शीश पट्टी, इयररिंग्स हैं और नेक पीसेस हैं और नथ भी है, मेरी पोछी है। इसमें मैंने बंगड़ी नहीं ली क्योंकि उनके पास जो डिज़ाइन अवेलेबल। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे ये ज्वेलरी एज़ कम्पेयर टू ये सपना मनोहर की जो वीडियो है उससे सस्ती इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे ये सारी ज्वेलरी तैयार मिली हुई है पुराने रेट पे। मैंने आपको बताया कि इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 40 से 50 हज़ार के बीच में ही पड़ी है। मैं स्पेसिफिक एक एक चीज़ का प्राइस आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये जो ज्वेलरी के रेट हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि जो करंट गोल्ड रेट है उस हिसाब से ये आपको महंगा सस्ता पड़ सकता है। मुझे ये सारी ज्वेलरी तैयार मिली, उनके पास ये सब कुछ रेडी था, मैंने कुछ भी ऑर्डर देके नहीं बनवाया, इसलिए मुझे मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े और अलग जो बढ़ा हुआ जो गोल्ड का रेट है उस हिसाब से उन्होंने मुझसे पे नहीं लिया है। जो पुराना गोल्ड था उसी हिसाब से उन्होंने मुझसे रेट लिया इसलिए। और मुझे सारी चीज़ें उनके पास बनी बनाई मिल गई हैं। उनके पास जो बंगड़ी थी उसकी डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आई थी। एक सेकेंड, बाजू थोड़ा सा लूज हो रहा है शायद इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मुझे उनके पास सारी ज्वेलरी तैयार मिल गई थी इसलिए मुझे अलग से मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े। मैंने ये ज्वेलरी किससे बनवाई है, उन ज्वेलर्स का मैं एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि उनके पास इस तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है या वो बना कर देंगे आपको, या अगर आपको ऐसी ज्वेलरी पसंद आती है तो थेवा में प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको और भी कम रेट में, चीप रेट में तो वो बोल के थेवा ज्वेलरी आपको दे देंगे। पर आप अच्छे से इंक्वायरी करना, अच्छे से पता करना कि वो ओरिजिनल थेवा है या आर्टिफिशियल तो नहीं दे दिया है आपको उन लोगों ने बनाकर, या जैसे कि कॉपी मशीनरी काम। ये पूरा हैंडमेड रहता है, इसमें गोल्ड का इतना पैसा नहीं रहता है जितना कि उनके काम का रहता है। इसलिए तो इस तरीके से मैंने पूरी जो राजपूती ज्वेलरी है अपनी वो आपको पहन के बताई। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी ज्वेलरी वेयर कर रखी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि थेवा की ये ज्वेलरी मुझे अराउंड कितने की पड़ी। तो इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये मुझे टोटल 40 to 50,000 में पड़ी। जो यूट्यूबर्स हैं सपना मनोहर जिनका मैंने वीडियो देखा था उन्होंने अपनी ज्वेलरी का प्राइस अराउंड 1.5 से 2 लाख बताया हुआ था और उनकी ज्वेलरी काफ़ी हैवी भी थी। बट जो ज्वेलरी थी मैंने प्रॉपर ज्वेलरी ली है। मुझे ये उनका ये डिपेंड करता है इसकी कॉस्टिंग कि आप नग में बनवाते हो कि मोती में बनवाते हो कि आप कुंदन में बनवाते हो, रूबी में बनवाते हो, उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ते जाते हैं ये ज्वेलरी की। और मैंने ये ज्वेलरी कुछ भी बनवाई नहीं है, मुझे ये रेडीमेड मिली है और मुझे इसके अलग से कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े, इसलिए ये ज्वेलरी मुझे पुराने रेट में ही पड़ी है। बट ये ज्वेलरी आपको ज़्यादा भी पड़ सकती है, कम में भी पड़ सकती है, क्योंकि जो करंट गोल्ड रेट है उसके हिसाब से इनके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। 23 कैरेट गोल्ड यूज़ होता है इसमें, मैंने आपको बताया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि गारंटी वारंटी की ये गोल्ड है कि नहीं, तो उन्होंने इस तरीके से हमको एक कार्ड भी दे रखा है और ये बिलिंग भी करके देते हैं और इसमें लिखा रहता है 23 कैरेट गोल्ड। और इन्होंने गारंटी के तौर पे ये कहा है। कार्ड भी मुझे लेना है इनके पास से, वो शायद रह गया था। बिलिंग में वैसे सब लिखा हुआ है कि जो ये ज्वेलरी अगर बाई चांस ख़राब होती है, टूटती है, तो अपन ज्वेलर्स को सुनार को ये चीज़ देने के लिए जाएंगे तो वो उसमें से कोई गोल्ड नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि तो सा गोल्ड निकाल के उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही ज्वेलरी अगर हम टूट जाती है या ख़राब होती है या फिर हम इनको चेंज करके कोई दूसरी डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो ये ज्वेलर्स अपनी ये गोल्ड ज्वेलरी वापस आपसे ले लेंगे आधे दाम पे और आपको नई ज्वेलरी बनाकर दे देंगे। और अगर जितना पुरानी ये ज्वेलरी आप उनको बेचोगे जाके, ये उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि ये एंटीक पीस में इसको लेके रखते हैं
ये जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। तो ये जो थेवा ज्वेलरी के जो ज्वेलर्स रहते हैं, वापस आप इनके पास जाके इसको दे भी सकते हैं। अगर आपको ये ज्वेलरी में डिज़ाइन चेंज करवानी है, बदलना है, तो आपको जैसे हम सोना एक्सचेंज करके सोना लेते रहते हैं ना, वैसे ही थेवा में भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो 23 गोल्ड जो रहता है ना, उसको डिज़ाइन बनाई जाती है, उससे उकेरा जाता है, इसलिए गोल्ड रेट के हिसाब से इसके चार्जेस बढ़ते घटते रहते हैं। मैंने जिससे ये ज्वेलरी परचेस की है, मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, अगर इंदौर आते हैं तो आप उनके अभी ये घर से ही काम कर रहे हैं। ये लिंक इनके प्रतापगढ़ से ही है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है ये और वहाँ इनके जो गिने चुने कुछ कारीगर हैं, वो ये ज्वेलरी बनाते हैं। तो उनके भाई हैं एक वहाँ पे, उनसे फिर ये बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे हैं और उनका काम चल रहा है। तो मैंने यहीं से ये ज्वेलरी परचेस की है, मुझे इसके लिए राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदौर आते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे इंदौर में थेवा ज्वेलर्स करके, तो सबसे पहले इनका रोनावल ज्वेलर्स करके इनका आ जाता है। मुझे भी ऐसे ही मिला था और फिर मैंने इंक्वायरी की और पता करा कि ये कोई फैक्ट तो नहीं है, और फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी परचेस की है। तो जैसे सबको शौक़ होता है, मुझे भी ज्वेलरी का शौक़ है। और मुझे एज़ कम्पेयर टू गोल्ड और अलग ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना इतना पसंद नहीं है, इसलिए भी मेरा मन हुआ और मैंने ये ज्वेलरी ली है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा चैनल सब्सक्राइब करने में, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डिफरेंट ज्वेलरी का शौकीन है और चाहता है तो ज्वेलरी लेना इस टाइप की, तो आप ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हुआ तो मैं इनकी लिंक जो है वो भी, वेबसाइट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार वहाँ पे भी सब देख सकते हैं। थेवा के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा पचना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने तो काफ़ी पता किया, उसके बाद मैंने ये ली है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव किसी को कॉपी करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं खुद ये ज्वेलरी लेना चाहती थी और लेने के बाद मैं ये कलेक्शन आपको दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं आप मुझे वो भी बताएं। चलिए बाद में मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खमा गणी। ये कुछ डिज़ाइंस हैं थेवा में जो मैंने मंगवाई हैं आप लोगों के लिए। जो डिज़ाइंस इस तरीके की हैं जो आप देख सकते हैं। ये नॉन राजपूत भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, साड़ी के ऊपर आप पहनते हो या लहंगे के ऊपर पहनते हो। तो ये कुछ नेक पीसेस हैं जिनके साथ ईयरिंग्स भी हैं, थेवा में ही हैं। तो ये नग में है, मोती में है, ये अलग अलग डिज़ाइंस में उनके पास अवेलेबल है। ये मेरा ही सेट है जो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है आपको इस तरीके से। और ये एक उनके पास ब्रेसलेट भी था। थेवा में जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए ही गहना मिलता है। तो ये जेंट्स के लिए ब्रॉच है, ये जो कोट में लगाते हैं, शेरवानी में आप लगा सकते हो। ये कोट या शेरवानी में लगाने के लिए बटन्स हैं जेंट्स के लिए। देन ये अंगूठियाँ हैं, अंगूठियाँ भी जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए मिलती हैं। कुंदन में है, नग में है, ये काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में है उनके पास। राकड़ी और नथ की डिज़ाइंस भी हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकॉन